दहलाती हैं, वो सवाल खड़े करती हैं। देखिए, आतंकी संगठन का खात्मा होना बहुत जरूरी है और जब तक आतंकी संगठन हमास का खात्मा नहीं होता है तब तक इजराइल शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि इस बार इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया है बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए 5 की प्रहार में वहां सवाल कर रहे हैं, क्या बारूदी फसाद में फंस गई दुनिया? जिस तरह की स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग स्टैंड है हर एक देश के। दूसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, क्या इस बार जड़ से मिट जाएगा हमास? क्योंकि इजराइल ने ठान ली है जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। तीसरा सवाल 5 के प्रहार में हम करेंगे, जंग जारी रहने से किसका फायदा होगा? क्या जंग भी किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये सवाल जिसका जवाब क्या होगा, ये भी हम तलाशेंगे। आज चौथा सवाल 5 के प्रहार में हम करेंगे, इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की उम्मीद क्या नहीं बची है? क्या ये माना जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगा? क्या ये माना जाए कि ये जो संघर्ष है ये यूं ही जारी रहेगा? पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछेंगे, क्या हमास के खात्मे से ही खत्म होगी ये खूनी जंग? क्योंकि नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि ये खूनी जंग तभी खत्म होगी जब हमास का खात्मा होगा। और क्या माने कि हमास का खात्मा करीब है? आज हम सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे इजराइल से खास मेहमान। इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, सीधी तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधे आपको इजराइल में जो हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। हमास का हमला, इजराइल का बदला। बारूदी फसाद में फंस गई दुनिया। हमास के खात्मे से खत्म होगा खूनी जंग। एक हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन के आसमान से बम की वर्षा हो रही है, लड़ाकू विमान के गरजने की आवाज आ रही है। न जाने कब किस पल कहां आकर बम आकर सब कुछ तबाह कर जाए, इसी फिक्र में लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। मई को खूनी युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमले से की। नेतन्याहू की सेना चुन चुन कर बदला ले रही है। 24 घंटे हमास को कुचलने की रणनीति बनाने में लगे हैं। दुश्मन की जड़ खोदने के लिए भारी बमबारी हो रही है। मगर जैसे ही दुश्मन हमला करता है तो उसके हथियार को आसमान में ही इजराइल का रडार पकड़ लेता है और अपने रक्षा कवच आयरन डोम से हवा में ही उड़ा देता है। अब इजराइल ने दावा किया है कि उसके हवाई हमले में आतंकी सुरंग के साथ हमास के 9 कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से जारी इस जंग में 212 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें 61 बच्चे हैं और 36 महिलाएं हैं। 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अब तक की जंग में 5 साल के मासूम समेत 10 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। पुरानी दुश्मनी में कई चिंगारी फेंककर हमास ने जो किया उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। इजरायली बम वर्षक विमान का अचूक निशाना पलक झपकते ही हमास के ठिकाने को मलबे में तब्दील कर रहा है। युद्ध रोकने के लिए चारों ओर से पहल की जा रही है, मगर नेतन्याहू पहले से ही अपने इरादे साफ कर चुके हैं। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. पूरी दुनिया बारूदी फसाद में फंस गई है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इजराइल के हमले को आत्मरक्षा बता रहे हैं, तो मुस्लिम देशों के संगठन OIC फिलिस्तीन के साथ है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल के साथ $335 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी, तो तुर्की उबल गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बाइडेन पर हमला करते हुए कहा
कि उनके हाथ खून से सने हैं। टर्की ही नहीं, इजरायली हवाई हमले के खिलाफ अर्जेंटीना में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इजरायली दूतावास के बाहर सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। इस खूनी जंग में दुनिया दो हिस्से में बंट गई है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर भीषण युद्ध का अंत कब होगा? क्या इस बार इजराइल हमास को खत्म करके ही दम लेगा? आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार।